बातों का प्रयोग करा था, उसका तो पूरा नहीं हुआ। अब आज उसको संक्षेप में करके पर आएंगे। संक्षेप में इनके उत्तर पर विचार करते हैं। 17 पेज पर है। भली होनहार की बात है कि वास्तव में जिसकी भविष्य में भली होनहार है ना, तो लल्ला के लक्षण पल्ला में दब जाते हैं। अब वह भी उसका बड़ा अच्छा जीवन होता है। जिसका अभी अच्छा ज्ञानमयी जीवन है उसका ही भविष्य सुंदर है, क्योंकि घर जूते तो बाहर जूते, और घर में सम्मान तो बाहर में सम्मान। अभी अगर इसके लिए ज्ञान आनंद है तो आनंद की पूर्णता हो जाती है, और अभी अगर दुखी है तो ऐसी बात है। हाँ तो दुखी लोग किस चीज से दुखी है? जो है वो हाँ हमारी शादी की क्रियाओं में लिप्त रहना दुखी है, या अपने अंदर में भी या नाराज अंदर की खबर नहीं है इसलिए दुखी। अंदर की खबर नहीं है, अंदर की खबर नहीं है मतलब मैं वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऑल वर्ल्ड प्रूफ, शस्त्रों से कटु नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, जलता न अग्नि के द्वारा, सूखे न पवन के द्वारा, मरता न मरी का मारा, सब जानम देखन हारा। ऐसी खबर नहीं है। इसलिए आम हो गया तो, कट गया तो, छिद गया तो, गरीब हो गया तो, गरीब हो ही नहीं सकता। आत्मा तो अनंत पति है। मैं आत्मा हूँ, अनंत पति हूँ, कभी करोड़पति नहीं बन सकता। अनंतानंत पति रहूंगा, अनादि अनंत। इसलिए अपने को आप भूल के हैरान हो गया और हैरान हो रहा। जितने भी जीव हैं अपने को आप भूल के हैरान होते हैं। अगर वास्तव में उस दुख से बचना, हैरान गति से बचना है, तो अपने को आप जान के भगवान हो रहा। बदा जी भगवान छे अने भगवान थाओ, ये जिनवाणी माता कहती अंदर में विश्वास कैसे हो इस बात है। विश्वास कैसे हो भैया ने दे दिया 500 रुपये दे दो। आजकल रिश्वत से तो अच्छे अच्छे काम हो जाते। आजकल रिश्वत से अच्छे अच्छे काम हो जाते भाई साहब। ये जानने के साथ विश्वास लगा हुआ है। जैसा जानेगा वैसा मानेगा, उल्टा जानेगा तो उल्टा मानेगा, और सच्चा जानेगा तो सच्चा मानेगा ही। मानने का अलग से कोई कदम उठाना नहीं पड़ता। जानने की बात है भाई साहब। ऐसा वाली बात तो है कि अनादिकाल से जानते 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 आ रहे और आज से भी जान पाए, तो कैसा हमारे अंदर अभी हमारी स्वयं की है। ऐसा है, जान तो रही हो। जान तो रहे हो कि नहीं? तो जान तो रही हो ना। जब तुम जान रहे हो तो फिर बुरे हो कि काले हो? नहीं तो बुरे हो कि काले हो? जब जान रहे हो तो मैं जाननहार हूँ। तो वो मान्यता अंदर में क्यों नहीं बैठ पाएगी एक तरीके की? ऐसा है, संशय विपर्य अनद्वसाय। ज्ञान के 3 दोष हैं, संशय विपर्य अनद्वसाय। तो मैं जाननहार हूँ, ये ज्ञान निशंकित नहीं जानता है, शंका सहित जानता है। तो शंका है विपर्य और अनद्वसाय। संशय विपर्य, विपर्य अर्थात ये तो बातें हैं पंडित जी की कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं मतलब रामलाल बल्द श्यामलाल, छोकरा छोकरी, बायरा बायरी। तो ये विपर्य है, एकदम विपरीतता में चला गया। अथवा फिर अनद्वसाय। ठीक है, ये पंडित जी ये कह रहे थे, वे पंडित जी वे कह रहे थे, कभी ऐसा लिखा जनवाणी में, ऐसा लिखा, अपन तो हाथ जोड़ लो जनवाणी के लिए। तो या तो अनद्वसाय में जीव चला जाता है, तो जिज्ञासा ही खत्म हो जाती है। तो या फिर विपरीतता में कि बस ये हूँ साक्षात आदमी, तो पंडित जी निषेध करते हैं और कहते हैं कि जाननहार आत्मा हूँ। तो विपरीतता में चला जाता है ज्ञान। अथवा फिर जैसा निशंकित होकर के आत्मा ही हूँ,
क्योंकि जहाँ जहाँ जानना वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ जानना। जानना आत्मा के बिना नहीं होता और आत्मा जानने के बिना नहीं होता। निसंक रूप से जहाँ अरे मैं तो चेतन प्रदेश धर है, चेतना को खंड है, मैं चेतन, मेरे प्रदेशों से निरंतर जानना उघड़ता है, मेरे प्रदेशों से निरंतर जानना। जैसे जाको जो स्वभाव जाए ना जी से, इस चक्कर में से निरंतर मिठास निकलती है, नमक में से निरंतर खारापन निकलता है, काली मिर्च में से वो चरपरापना निकलता है। ऐसे ही मेरे में से निरंतर ज्ञान उघड़ता है, निरंतर ज्ञान निकलता है। ऐसी में बिनमूरत चिन्मूरत आकाश की भांति अमूर्तिक चैतन्य सत्ता हूँ, नहीं चाहूं तो भी मेरे में से उघड़ते ही रहता है, ज्ञान उघड़ते ही रहता है। क्यों कि जाको जौन स्वभाव जाए ना जी से और नीम न मीठे होए खाओ गुण घी से। जिसका जो स्वभाव है उस रूप परिणमना ही पड़ेगा, नहीं चाहोगे तो भी। जानना सच्चा नहीं है, अब इसीलिए तो वो शिकायत करते हैं कि जानता तो हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ। तो भाई साहब जानना सच्चा हो गए तो अलग से कोई मानने के लिए नहीं मनवाना पड़ेगा। इसलिए याद हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेगी, नाना प्रकार से द्रव्य दृष्टि से कैसा हूँ, क्रिया दृष्टि से कैसा हूँ, ये कई उपाय है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही। इसलिए निरंतर की बात है। और खुशी की बात तो ये है कि मेरे में ज्ञान नाम का गुण नहीं है, मेरे में श्रद्धा नाम का गुण नहीं है, मेरे में चारित्र नाम का गुण नहीं है। जिसे तुम ज्ञान नाम का गुण कहते हो वो सम्यक ज्ञान नाम का गुण है। जिसे तुम श्रद्धा नाम का गुण कहते हो वो सम्यक नाम का गुण है। जिसे तुम चारित्र नाम का गुण कहते हो वो वितराग नाम का गुण है। इसलिए ज्ञान की प्रकृति मिथ्या जानने की है ही नहीं। ये तो कोई अचंभे की बात है कि संशय सहज जान रहा है या विपर्य सहज जान। ये ज्ञान की प्रकृति सम्यक जानने की ही है। आश्चर्य की बात यह है कि संशय सहज जान रहा है ज्ञान, लेकिन ऐसी प्रकृति नहीं है कि ज्ञान संशय सहज जाने कि विपर्य सहज जाने। ज्ञान तो क्योंकि मैं सम्यक ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञान, मेरे में केवल ज्ञान नाम का गुण है। सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान कैसा होता है? सम्यक ज्ञान स्वरूप होता है। सम्यक केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट प्रमाणिक ज्ञान है। तो ज्यों का त्यों, ना न्यूनम ना अधिकम ना विपरीतम, अपने जानने की ऐसी प्रकृति है। संशय विपर्य अनद्वसाय की तो जानने की प्रकृति ही नहीं है। ये तो अचंभा इस बात का है कि कैसे क्या हो गया, क्यों बोलो, कैसे क्या हो रहा है, अचंभा इस बात का है। बाकी ज्ञान ही अगर भोंदू होवे तो कब सयाना हो जाएगा। ज्ञान अगर भोंदू होवे तो ज्ञान कब सयाना हो जाएगा। ज्ञान तो स्वभाव से ही सयाना है, स्वभाव से ही सयाना है। ये भोंदूपना का अचंभा है। चेतन तुम तो चतुर हो, काय भई मतिहीन। चेतन और बिना चतुराई का ऐसा हो सकता है? एक चेतन ही तो जगत में सारी चतुराई लिए हुए है, ऐसी बात है भाई साहब। इसलिए स्वभाव की खबर पढ़ना चाहिए, बस स्वभाव की खबर पढ़ना चाहिए, बस सारा काम हो गया है। बहुत बड़ी बोलो, कोटि जतन कोऊ करे, करे न प्रकृति भी, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। नेचर एक ऐसी चीज होती है बाबूजी, नेचर एक ऐसी चीज होती है कि नेचर के विरुद्ध जो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, पानी में धरती में मिल जाएगा। नेचर तो मेरे ज्ञान का नेचर मिथ्यापना है ही नहीं। मेरे ज्ञान का नेचर संशय विपर्ययपना है ही नहीं, अनद्वसायपना है ही नहीं। बोलो, नल बल जल ऊंचो चढ़े अंतरी। जैसे पानी का नेचर
नीचे की तरफ बहने का है, निम्नगमन स्वाभाविक। पानी का नेचर क्या है? नीचे की तरफ बहेगा। अब कहते नल बल जल ऊंचो चढ़े, तुमने टिल्लू पंप से 5वीं मंजिल पे भेज दिया, फिर क्या होगा? पानी का क्या होगा? कोटि जतन को करे, करोड़ों प्रयत्न करने पर करे ना प्रकृति भी, प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। कोटि जतन को करे परे ना प्रकृति भी, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। इसलिए अपने ज्ञान के प्रति आश्वस्त रहो। क्या कहा? मेरा ज्ञान जानने का स्वभाव मिथ्या जानने का है ही नहीं, ऐसा है। इस सारे में समझ जाते हैं, ज्ञानी की कटाक्ष में मोक्ष मार्ग सगे, ऐसी बात है भाई। इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं सम्यक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, जीतराग स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, सम्यक परम अवगाढ़ सम्यक स्वभावी भी भगवान आत्मा हूँ। यहाँ से शुरुआत होती है। अकेला जानने वाला हूँ, अमिथ्या जानू के सम्यक जानू, ये नहीं। सम्यक जानने के स्वभाव वाला आत्मा, ऐसा है। यहाँ से शुरुआत होती है। क्यों जी? सम्यक मतलब ज्यों का त्यों, ना न्यूनम ना अधिकम ना विपरीतम। क्यों? और क्या सम्यक मतलब? जैसा का तैसा जानने का मेरा स्वभाव है, कम नहीं, ज्यादा नहीं, विपरीत नहीं, ऐसा मेरे जानने का स्वभाव है, अपने को और जगत को भी। लेकिन अभी अपना तो केस निपटाओ। हाँ इसलिए घबराने की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। ज्यादा घबराने से हड़बड़ाने से काम और बिगड़ती है। तो बहुत बता रहे ना, तो इसके लिए ये थोड़ी करे कि तुम हड़बड़ाओ के घबराओ। बड़ी शांति से केस में पढ़ते हैं जी, परम शांत ऐसे केस में पढ़ते। क्यों कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं सम्यक ही जानकारी हो, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि सम्यक ही मानना हो, स्वभाव ही ऐसा है कि वितरागी रहूं। सब विध संसार असारा, या मैं सुख नाही लगा। सब विध खाली फूले हम फिरे के हो तुम्हारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के जिस काट में पाओ। तो ऐसी तो प्रकृति नहीं है जीव की कि भोंदू भाई बना फिरे। चतुर चेतन, मैं चेतन हूं ना, पूरी चतुराई स्वा और पर के संबंध में पूरी चतुराई है चेतन की। या मुरझाई ज्ञान लता मेरी, अंतर बल से खिल गई। बोल बस, खेल खत्म। अभी सरकार क्या कहा? अभी तो वो जो जिस पोजीशन में है तो बस टाइम पास मूंगफली है, आलू आलू करना है। अपने बाप का क्या पकड़ता? ऐसा जावे तो हमारे बाप का क्या पकड़ा, आवे तो हमारे बाप का क्या पकड़ता? वाह, आलू आलू है, टाइम पास मूंगफली है। जितने दिन संवेदनशील रहता है ना, फालतू दिमाग शैतान का घर। अब फालतू दिमाग है तो लगा दिया जरा, किताबें सब जगह किताबें भेज दी, जरा सबको प्रचार प्रसार का भाव आ गया, धमाधम कर दिया। अपने बाप का क्या पकड़? प्रचार प्रसार होगा तो वहाँ से कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों बाबू? और नहीं होगा प्रचार प्रसार, हमारा कमीशन कटेगा नहीं। लेकिन फालतू दिमाग है तो शैतान का घर है, कुछ नहीं। पुण्य भावी शैतान है, पाप भावी शैतान है। अब फालतू बैठे, अब फलुआ बैठे तो क्या करें? तो फालतू के काम लेने। ये पुण्य पाप सम्य दृष्टि के लिए फालतू दिमाग शैतान के घर के बराबर है। बाकी तो गे ही पे ग्रह में न रचे पचे, जो जल से भिन्न कमल है, ऐसा रहता है। जगत हमें जैसा कहता है, भगवान की कसम मैं वैसा हूं ही नहीं, और मैं जैसा हूं तो जगत हमें जानता ही नहीं है। अंदर की बात है, ये भीतर की बात है। और अंतरंग तत्व में हूँ, चेतन घर का हूँ घर धरणी, बंद मुख्य मेहमान, मेहमानों की भीड़ में मत उलझे भगवान, ऐसे यो प्रभु पाइए सुन पंडित प्राणी।
चतुराई कहाँ गई तेरी? है चतुर सत्य। मैं क्यों? मैं मतलब मैं करता जीवन बीता, मैं को जान ना पाया। मैं क्यों? मैं मतलब क्यों? अमित कुमार, अरे यार मारी ना क्या। मैं बहुत खतरनाक है ये। गलत स्थान पे गिरे तो सीधा निरोध में ले जाए, और यथा स्थान में पना गिरे तो भाई साहब नमो वर्धन ताड़म नमो सिद्धाड़म हो जाए। मैं कितना किसी का काम चले 24 घंटा मैं मतलब क्यों भाई साहब? मैं मतलब मैं 24 घंटा मैं, या तो ये प्रतिज्ञा ले लो कि मैं शब्द का यूज ही नहीं करूंगा, या फिर मैं का निर्णय ही कर लो। दुविधा में दो गए माया मिली ना राम, अपन तो दुविधा में डोल रहे। या तो आज मैं का निर्णय ही हो जाए कि मैं मतलब क्या। सब देवों का देव हूँ, सब सिद्धों का सिद्ध, सब गुरुओं का गुरु में, ऐसी चिदानंद चैतन्य रिद्ध भगवान आत्मा है। नहीं कर रहा है तो नहीं हो रहा है। एक बार हम लोगों ने चंपा बहन ने उनके पास, हम और अभय जी और अभिनंदन जतीश भाई से साहब हम लोग गए। अभय जी ने कहा माता जी मैं आत्मा हूँ, जानता तो हूँ, अब ऐसा मानता क्यों नहीं? तो माता जी बोली कि ये तो तुम ही बताओ क्यों नहीं मानते हो, और क्या कसर रह गई जब तुम जानते हो? नहीं आई समझ में? तुम ही कह रहे हो कि मैं जानता तो हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं मानता क्यों नहीं हूँ? तो तुम ही बताओ कि क्यों नहीं मानते हो? जहाँ तक जानना पहुँचता है वहाँ मानना पहुँचता है। जानो मानो आनंद करो, आनंद कंद चिदानंद। कौन हूँ मैं अपना दृष्टांत देता हूँ बाबू जी। क्या हम जैसे हमारा मित्र एक वो तो गुजर गया, कमल कुमार जैन, तो वो हमें जब मिलता था बोले कैलाश चंद, वो तो हम पढ़ते थे ना साथ में, बीए में पढ़ते थे, तो कैलाश चंद कहेगा ना कि कैलाश चंद हमें तुम्हें देख करके बड़ी ईर्षा होती है। हमने कौन सी तेरी भैंसे छोड़ ली? नहीं हमने तुम्हारी भैंसे छोड़ी का क्यों? ये बोले यार कछु करना ना धरना, कुछ नहीं करते हो तुम, वो बड़ी आनंद में रहते हो, बोले हमें तुम्हें देख करके बड़ी ईर्षा होती है। अब मतलब आदमी जैसे मैं हूँ, किसी का लेना नहीं, माधव का लेना नहीं, उद्धव का देना नहीं, कछु करना ना धरना, अपने मत रहना अपने में। ऐसे ही आत्मा भी है अचल जी जैसा, कैलाश चंद जी अचल जी जैसा ही आत्मा है कि कछु माधव का लेना नहीं, उद्धव का देना नहीं। गयो नहीं आवत कछु नाही, हूँ तो परिपूर्ण चहूँ, चारों तरफ से परिपूर्ण हूँ, मेरा कुछ गया ही नहीं है। तो रोवा मांड्या तेरा गया क्या? जब रोना शुरू कर दिया, और आने की आशा क्या है कि आशा की फांसी लगाए बैठा है, ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा। भाई साहब अगर परमाणु मात्र कुछ मिल जाए आत्मा को तो आत्मा का खात्मा हो जाए। 2-3 दिन से मैं आगरा में इसलिए जिंदा हूँ कि भगवान की सौगंध मैंने एक बूंद खाना लिया नहीं, न एक बूंद पानी की, एक कण पानी का। अजय निमंत्रण वाले कहेंगे तो इतना खिलाते हैं हम, और ये गति पे कहते कि अगर मैंने आगरा का एक कण भी ले लिया होता तो 2 मरते, मेरे में घुसता ना तो आत्मा मरता, और जैसी जिस पद्धति से आत्मा उपद्रव उसी पद्धति से मर जाता। कौन हूँ मैं? ये बात तो ये चलती है ना, परिपूर्ण परमात्मा, गयो नहीं आप, मेरे में से कुछ गया ही नहीं। स्वचतुष्टय से अभिन्न, पर चतुष्टय से, और दृष्टि का विषय तो पर्याय से भी भिन्न, रिजर्व है भाई साहब। कहाँ खेल रहे हो तुम? और शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं है। उद्गल के परमाणु मिलकर पिंड रूप तनभासी, ये है मूर्ति, मैं अमूर्ति, ज्ञान ज्योति गुण खासी। जगत में 2 सूर्य है, एक जड़ सूर्य और मैं चेतन सूर्य। मैंने इस जड़ सूर्य की जाहिरात की है कि ऊपर सूर्य है, इतने सूर्य हैं, इतने। किसने जाहिरात की है? जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं,
ये जाहिरात किसने की? चेतन सूर्य। अगर मैं चेतन सूर्य नहीं होता तो ऊपर में जम्मू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा है, ये जाहिरात कौन करता? समझ में है ना? इसलिए मैं कौन हूँ, बात तो ये चल रही ना। भली होनहार है जिस जीव की कि उसको ऐसा निर्णय करता है कि मैं हूँ कौन। 24 घंटा जान रहे, 24 उपभोक्ता है अपन, उपभोक्ता। नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ? 24 घंटा अपन ज्ञान के उपभोक्ता है कि नहीं? उपभोक्ता है अपन, 24 घंटा ज्ञान के उपभोक्ता है। 24 घंटा जान रहे, 24 घंटा जान रहे। रसोई में अकेला मुर्दा थोड़ी घुसता है। रसोई बनाने वाली जानती है इतना धना डाला, इतना जीरा डाला, इतना ये डाला। तो रसोई बनाने वाली प्योर मुर्दा है कि ज्ञान का यूज कर रही? यह प्रवचन काय से सुन रहे? कान से का पाँव से? प्रवचन काय सुन रहे? तो 24 घंटा अपन उपभोक्ता है, ज्ञान के उपभोक्ता है। और जब स्वीकारता की बात आती है तो मुकर जाते हैं कि हम तो गोरे नारे मारी ना के आता। बोलो कौन सा ऐसा समय है कि जिस समय अपन ज्ञान के उपभोक्ता नहीं है? खाते आते जाते, अरे रास्ता भी ज्ञानी से तो देखते हैं भाई साहब, प्रवचन भी काय से समझ रहे, ज्ञानी से तो समझ रहे। स्कूल की पढ़ाई काय से करती है? क्यों? 24 घंटा ज्ञान 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 के उपभोक्ता है। और जब सत्ता स्वीकार की बात आती है कि भाई तुम कौन हो, क्योंकि हम तो गोरे काले हैं, मारी ना क्या जुआ में गिरो, अपने आप जुआ में गिरेगा, मेडल बने उल्लू का पट्टा। जिसका तुम 24 घंटा यूज कर रहे हो, जिसके तुम उपभोक्ता हो, और जब उसको सत्ता की स्वीकारता वाली बात आती है तो बिचक जाती हो। बिचकने का कारण तो ज्ञान का प्रमाण, और उसी से काम लेते हैं 24 घंटा। तो फिर आप कौन कहलाए? नहीं तो फिर आप कौन कहलाए? जब 24 घंटा ज्ञान के उपभोक्ता हो तो आप कौन हो? ज्ञान वस्तु ही तो हो ना, ज्ञान वस्तु हो ना। तो जो पर को तो 24 घंटे स्वीकार करता है, जब अपने की बात आती है तो फिर तो रावण की कमी है। भाई साहब ऐसा है कि न्याय में परीक्षा मुख में कहा है कि होवा तत्प्रतिभासन प्रत्यक्षम अध्यक्ष इच्छा देश तथा को निक्षेप पंडितो व मूर्ख होगा। ऐसा कौन होगा जगत में कि जो अपने द्वारा पर को प्रत्यक्ष जानता हूँ, ऐसा तो प्रत्यक्ष जाने, और मैं जानने वाला हूँ इसको प्रत्यक्ष ना जाने। पकड़ के तो लाओ कोई पंडित होगा मूर्ख होगा, चैलेंज किया है कि मैंने इसको प्रत्यक्ष जान लिया, इसको प्रत्यक्ष जान लिया, क्यों? और मैं परोक्ष रह गया। अरे जिसने जगत को प्रत्यक्ष किया है वो तो पहले ही से प्रत्यक्ष है। सूर्य लोकालोक, मेरी प्रत्यक्षता तो भाई साहब बहुत बड़ी है। जिसने जगत को प्रत्यक्ष कर दिया वो कितना प्रत्यक्ष होगा बोलो? लालचंद भाई कहा करते थे ना, ट्यूबलाइट लगी हुई थी, और क्या देखो भाई अभी इस ट्यूबलाइट के प्रकाश में सब लिखो कौन कौन सी सामग्री झलक रही है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई चीज लिखेगा उसको इनाम दी जाएगी। तो भाई साहब ने आलपिन लिख दिया, आलपिन पढ़ा था, आलपिन लिख दिया, और सुई लिख दी, उसमें आप तो बोले कि अब तो हमें इनाम मिल रही है। सबको अंडा मिला, जीरो मिला। क्यों? कि किसी समझदार ने ये नहीं लिखा था कि ट्यूबलाइट के प्रकाश में ट्यूबलाइट भी प्रकाशित हो रही थी। सबको अंडा मिला। किसी समझदार ने ये नहीं लिखा कि ट्यूबलाइट के प्रकाश में प्रथम नंबर ट्यूबलाइट प्रकाशित हो रही थी, बाद में आलपिन। लेकिन उसको तो कोई गिनता ही नहीं है, बस आलपिन लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, समझो। ऐसा ही मैं ट्यूबलाइट हूँ बाबूजी, मैं जड़ नहीं। तो अभी लाइन चली जाएगी, फिर कुछ जाएगी। चैतन्य ट्यूबलाइट हूँ मैं, और सब जानन देखन हारा, अखिल ब्रह्मांड को खोजे, निज गुण पर गुण जाने, अखिल ब्रह्मांड को जाने, और मैं जानता हूँ ये भी जाने, और मैं जाननहार अनादि अनंत अखंड वस्तु हूँ,
ये भी जाने, कहने का मतलब समझिए आप, क्या छुपा है बोलो? सूर्य से जैसे कुछ नहीं, सूर्य के प्रकाश से कुछ नहीं छुपा, ऐसे ही मैं चैतन्य सूर्य से कुछ नहीं छुपा। अब कहते हम नहीं मानते हैं, 500 रुपये ले आते हो तुम, दे दो ना 500। भाई साहब कहने का मतलब ये है कि जानो मानो क्यों नहीं, क्यों नहीं? और अलग से कोई सीन थोड़ी निकलेंगे। मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैं गोरा काला हूँ। अभी पागल हो गया। मैं जान रहा हूँ इसलिए मैं जाननहारा हूँ, मैं जान रहा हूँ इसलिए मैं ये बात तो बैठती है। अंग्रेजों ने कहा ना, अंग्रेज जाने लगे ना तो फिर बोले क्या ऐसा है, हमारे राज्य में तो सूरज नहीं डूबता, हमारे को भारत की जरूरत थोड़ी थी। लेकिन काली बुद्धि वालों में, एक काली चमड़ी वालों में बुद्धि थोड़ी कम होती है, इसलिए मैं भारत का राज्य चला रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि तुम तो जाओ, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा तो इसी बात से हो गई कि काली चमड़ी वाले में बुद्धि नहीं आई। तो उन लोगों ने ये कहा अपनी इज्जत रखने के लिए कि हम तो भारत का राज इसलिए चला रहे थे कि जो तुम्हारी काली चमड़ी है ना, सांवली चमड़ी वालों में थोड़ी बुद्धि कम होती, वे राज्य नहीं चला पा रहे थे, इसलिए मैं भारत का राज्य चला रहा था। बाकी हमारे पास कोई राज्य की कमी है? तो महात्मा गांधी बोले कि तुम्हारी बुद्धि का नाप तो इस बात से हो गया कि काली चमड़ी वालों में बुद्धि कम होती है। अच्छा, बुद्धि का और काली चमड़ी से क्या संबंध है? बुद्धि का काली चमड़ी से क्या संबंध है? ऐसे ही मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो फिर मैं गोरा हूँ कि काला हूँ? मैं जान रहा हूँ तो भाई साहब ये तो गोरा काला तो है नहीं, गोरो नहीं कालो चेतन अपनो रूप विचार बिन मूरत चिन्ह। इसलिए मैं कौन हूँ ये पाठ जिनवाणी मैया पढ़ा रही है, इसमें ही तुम्हारे सारे समाधान हो जाएंगे। जिनवाणी मैया पढ़ा रही ना, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप चेतन को है उपयोग रूप, सिद्ध पिंड चंड अखंड, एड़ी से लेकर चोटी तक, चोटी से लेकर एड़ी तक, सिद्ध पिंड चंड अखंड, सुगुण करंड चुत्पुन कलन से यो चिंत, पहले चिंतन करो, यो चिंत। और दुनिया की बातों का चिंतन करते हो कि नहीं? दुनिया की बातों का चिंतन करते हो कि नहीं? तो यो चिंत बिन मूरत चिन्ह मूरा चित पिंड चंड अखंड, निज में फिर भई अकथ जो आनंद लयो, तो इंद्र नाग नरेंद्र बा अमेंद्र के भाई साहब। इसलिए घबराने की बात नहीं, नेचर के प्रति विश्वास रखो। मेरा नेचर सम्यक ज्ञान करने का ही है, मिथ्या ज्ञान का नेचर है ही नहीं। मेरा श्रद्धान का स्वभाव सम्यक श्रद्धा ही है, मिथ्या श्रद्धा स्वभाव है ही नहीं। मेरे चारित्र का नेचर वीतरागता रूप परिणमने का ही है, राग रूप परिणमने का नेचर। स्वभाव के प्रति आश्वस्त होना ही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। जगत में अपन एक दूसरे के स्वभाव के प्रति आश्वस्त रहते नहीं हो रहे। जगत में ऐसा होता है कि दो चार लड़के हो ना, एक दो तीन लड़के होते हैं, तो कोई एक लक्ष्मण भी होता है, मंझले भैया होते हैं कि नहीं। अब एक गरम दल के नेता होते हैं, तो घर वाले जानते हैं कि बनी बनाई नहीं बगाना तो बुंदेला का ये जाएंगे तो बना बनाया काम क्यों, इन्हें गुस्सा आती है। काम अगर बनता भी होगा तो भी इनका नेचर ऐसा है कि ये गुस्सा करके काम बिगाड़ के आएंगे। तो अपने घर में कोई गुस्सेल हो ना, तो उसके स्वभाव के प्रति सब आश्वस्त है कि ये बनी बनाई काम बिगाड़ेंगे, क्योंकि इनका गुस्सा मारे चढ़ जाएगा। ऐसा ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल चेतन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर्य, संकित दर्शन ज्ञान, अगु लघु अवगायना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाद गुण सिद्ध की। भाई साहब अपने स्वभाव के प्रति आश्वस्त नहीं हो,
और वहां जगत में देखो एक दूसरे के स्वभाव के प्रति आश्वस्त है कि नहीं? कैसे बिल्कुल विश्वास है कि भैया ये तो बर्फ जैसे ठंडे हैं, अजय बाबूजी के पास कोई केस आएगा बाबूजी को निपटा लेंगे, क्या कि 4 बातें सुन लेंगे लेकिन केस निपट जाएगा। और कोई गरम दल का नेता हो तो सुभाष चंद्र बोस का, कि भैया बना बनाया काम बिगड़ेगा। तो एक दूसरे के स्वभाव के आश्वस्त है कि नहीं? और हम अपने आत्म स्वभाव के प्रति आश्वस्त ही नहीं है। ऐसा है, स्वभाव का विश्वास होता है नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरा स्वभाव है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं। और सम्यक दर्शन का धनी, सम्यक ज्ञान का धनी अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम, अरिहंत स्वरूपो हम, परमात्मा स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम। अपने स्वभाव के प्रति आश्वस्त रहो तो क्या, तो फिर खून पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, गधा मजूरी नहीं करना पड़ेगी। जानो मानो आनंद करो, तू तो शुद्धात्म, तू तो शुद्धात्म, ये तो शुद्धात्म, सब ही शुद्धात्म। मैं कौन हूँ की बात चल रही ना, भली होनहार है, अकेला आत्मा हूँ इतना नहीं, कैसे स्वभावी हूँ। क्या कहा? अकेला आत्मा हूँ इतना ही नहीं, कैसे है? ये तो आपने निश्चय की बात की, आज की बात की। ठीक है, ये भी ठीक है इनका प्रश्न। अरे भाई ये आत्मा को निश्चय व्यवहार में विभाजित नहीं किया जा सकता। व्यवहार से गोरा नारा हूँ और निश्चय से अमूर्तिक हूँ, तो दाएं तरफ का गोरा नारा और बाएं तरफ का अमूर्तिक। ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो। एक बार हम अजमेर गए थे, अजमेर के है ना, कई लोग हैं अजमेर के, अजमेर गए थे तो एक वहाँ पर एक बगीचा है। एक भाई साहब आप ही जैसे कहने पंडित जी चलो घूम आए, हम क्यों घूमना। बगीचा के प्रथम ही एक ऐसे शंकर जी के दर्शन किए हमने कि अर्धनारीश्वर थे। इस तरफ तो वो लटक रही थी, क्या नाम, चटरैया, इस तरफ बढ़िया कटिंग थी। ये कैसे बिल्कुल पूरा एक धड़ पूरा महिला का, एक पुरुष का, जी अर्धनारीश्वर है। अजमेर की कोई देख लेना, कोई बोल रहा होगा। अजमेर में है एक बगीचा है, बगीचा में प्रवेश करते हैं तो पहले नंबर जो है वो शंकर जी है। तो शंकर जी विचित्र है, अर्धनारीश्वर। ऐसे ही ये कह रहे निश्चय व्यवहार में घटित करो कि व्यवहार से क्यों मैं गोरा काला हूँ और निश्चय से अमूर्तिक हूँ और व्यवहार से आदमी हूँ और दाएं तरफ का आदमी, बाएं तरफ का आत्मा का है, मारी ना का। अरे भाई साहब, पूरा का पूरा बिनमूरा चिनमूरत आत्मा हूँ और इसके लिए मनुष्य आदि कहने का व्यवहार है। व्यवहार मतलब आधा आधा बंटवारा नहीं है। जैसे 2 लड़के हों तो आधा आधा बंटवारा करना पड़ेगा। यदि जनवाणी के 2 है निश्चय व्यवहार, तो आधा आधा बंटवारे का व्यवहार नहीं है। हूँ तो परमात्मा से भगवान आत्मा, पर शरीर को देख करके मनुष्य, देव, नारकी, स्त्री आदि व्यवहार से कथन मात्र है। ऐसा निश्चय व्यवहार। कौन हूँ मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ। घबराने की बात नहीं है भाई साहब। आपका नेचर ऐसा है कि आपको संसार रहेगा ही नहीं। आपका नेचर ऐसा है कि आप संसार में रह नहीं सकते। अब समस्या दूसरी है, रहना चाहो तो भी नहीं रह सकती। एक बार मुरझाई ज्ञान लता जहां खड़ी हो जाती है, जी साहब तो बहुत बढ़िया कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान में वो ताकत है कि वो विद्रोह कर बैठे तो मिथ्या ज्ञान का विध्वंस हो जाता। मिथ्या ज्ञान अगर खड़ा हो जाए ना तो मिथ्यापने का नाश हो जाएगा और सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान हो जाएगा। बोलो, ऐसी ताकत है। जागरे जागनाथ, चूको मत चौहान, 7 हाथ 36 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, चूको नहीं चौहान। भाई साहब, चेतन है, चेतन, सारी चतुराई चेतन। मैं चेतन हूं ना, सारी चतुराई मेरे में भरी हुई है।
मूर्खपने का नामो निशान मेरे में नहीं है। अमूढ़ हूँ, निर्मूढ़ हूँ, बोलो समझदार हूँ। सारे विश्व में एकमात्र मैं ही तो जान बुझकर तत्व हूँ, मैं ही तो समझदार हूँ। चेतन तुम तो चतुर हो, काय भये मतिहीन, ऐसो नरभव पाए के विषयन में खोदीन। तो भी आचार्य कहते ठहरो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मन वचन काय की क्रिया को देख करके विच को मत, काम तो सुना था, मन वचन काय की क्रिया को देख करके डिस्टर्ब मत हो, डिस्टर्ब नहीं होना। मन वचन काय की क्रिया देखे ही तो रहे, देखने वाले तरीके तो जिंदा ही हो भाई साहब, बड़ी मुश्किल की बात है। नर नारी देखा बहुत, पर रहा तू देखनहार, एक बार अब देख ले के मैं तो देखनहार। नर नारी जाना बहुत, पर तू तो जाननहार, एक बार अब जान ले के मैं तो अखंड जाननहार। अनुभव करता नारी नर, पर तू तो अनुभव नार, एक बार अब अनुभव कर, कहूँ तो अखंड अनुभव नार। भगवान अपन जान रहे, अनुभव कर रहे, तो कौन है अपन? गोरे के काले, लकड़ा के लड़की, मारी ना थे। क्योंकि मैं 24 घंटा अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए बिन मूरत चिन्मूरत अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। क्योंकि मैं 24 घंटे जान रहा हूँ, इसलिए जाननहार अखंड हूँ। जाननहार अखंड, मैं तो जाननहार अखंड। बोलो जा, बोलो जाननहार अखंड, मैं तो जाननहार अखंड। जाननहार अखंड, मैं तो जाननहार अखंड। धुन लगाओ भाई साहब, धुन। धुन रे दुनिया अपनी धुन, जाकी धुन में पाप रख। चांस ही मत दो, तुम पुण्य पाप उत्पन्न होने का चांस मत दो भाई साहब। कौन हूं मैं? बात तो ये चल रही ना, कौन हूं मैं? अखंड जाननहार। द्रव्येन न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, शुभ शुद्ध अखंड चिन्मात्र स्वरूपो हम। द्रव्य से खंडित नहीं होता, द्रव्य चित्त काल भाव से अखंडित, और पुद्गल परमाणु नहीं, कालाणु नहीं, चैतन्य अखंड परमात्मा हूँ। मारे मरता नहीं, काटे कटता नहीं, जलाए जलता नहीं। क्यों? बोलो, ऐसा हूँ भाई। विचित्र बात है, इस लोक में तो हूँ लेकिन अलौकिक वस्तु हूँ। इस लोक में अलौकिक पदार्थ हूँ मैं। अब नाम रख दिया पदम चंद जी शराब, बस वैसे वैसे मान लिया था। कौन पदम चंद? वैसा चैतन्य पदम हूँ, काय का शराब? तो काय के पंडित जी? पंडित माने तो खंडित, अखंडित माने सो पंडित। तो खंडित माने वो तो खंडित है ही, और पंडित माने सो भी खंडित, और अखंडित माने सो पंडित। यो अखंडित आत्मानम जानाति सह पंडिता। जो अपने लिए अखंड आत्मा जानता है सह पंडिता, और जो पंडित जानता है वो खंडित है, और खंडित मानता है वो तो खंडित है ही। मैं खंडित हूँ तो खंडित है ही, और मैं पंडित हूँ तो भी खंडित है, और मैं अखंडित आत्मा हूँ, उसका नाम पंडित है। जितना भय, जितनी चिंता, सब निरी बेवकूफी है। काय का भय? काय का भय? दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है, और जो चेतन है सो कभी सोता नहीं है, और जो जड़ है सो कभी रोता नहीं है। अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसाय, ऐसे चित्तवे जीव तो परते ममत न। हूं ना कार्यो ना धार्यो को, चाहते द्रव्य माई ना हरियो को, तो लोक माई धार समता, सुख लहो गाये खो भ्रमता। क्या हो रहा है? बोलो बोलो भाई साहब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हो रहा गिनो तो बहुत कुछ हो रहा, और नहीं हो रहा गिनो तो भगवान की कसम कुछ नहीं हो रहा है। वे जीव का जीव, पुद्गल का पुद्गल। क्या हुआ इस विश्व में? कई बात है कि आश्चर्यजनक लगती है। जैसे अभी आपने कहा कि जीव नहीं खाता, तो ये सब गोली की गोली खाते नहीं जाती भाई साहब। ना क्या नाम पड़ता है आपका? अच्छा, वकील साहब।
ऐसा है कि ये प्रश्न भी आया था एक बार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीव खाता नहीं और देश सिद्ध हो चुका है कि शरीर भी नहीं खाता, तो ये आखिर इतनी मन तो आपको तो अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रदूषण में गया था बाबू, तो भाई साहब ऐसी प्रश्न आया वकील साहब जैसा, तो मैंने कहा भाई साहब मैं अध्यात्म का वक्ता हूँ, ये अनाज कहाँ जाता है खाद्य मंत्री से पूछो, हमें अपना प्रवचन करने दो। चलती बात है, गलत दुकान पे तुम कोई चीज लेने जाओगे तो कहाँ मिल जाएगी भाई, कहाँ से आया खाद, अनाज कहाँ से आया और कहाँ गया, हम कोई खाद्य मंत्री है, हम तो मैं क्या करता हूँ ये बता सकता हूँ। आत्मा खाता नहीं है, आत्मा जानता देखता है, ये तो मेरा डिपार्टमेंट, ये तो मैं बता सकता हूँ। बाकी इतना अनाज कहाँ से आया कहाँ गया ये खाद्य मंत्री। आत्मा को ये भी देखा गया है कि 3-4 दिन कुछ खाने नहीं मिला तो लेटता हुआ देखा उठा। अरे भाई साहब बड़ी मुश्किल की बात, मैं कहता हूँ आप नहीं समझे, लेटा है तो भी अखंड है, और बैठा है तो भी अखंड है, और आसन लगा रहा तो भी अखंड है, और रो रहा तो भी अखंड है, और सो रहा तो भी अखंड। बात तो ये चलती है कि मैं अनादि अनंत कैसा हूँ। हाय हाय हाय, लीलाधर है, लीलाधर हूँ मैं, चैतन्य लीलाधर हूँ। ब्रह्म गुलाल जैसी, ब्रह्म गुलाल कभी ये बनता था, कभी वो बनता था, कभी इंस्पेक्टर बन जाता था, ब्रह्म गुलाल, लीलाएं अनेक है, लीलाधर था। ऐसी मैं भी चैतन्य लीलाधर हूँ। अभी 4 गति 84 लाख की लीलाएं करके आया, अब जरा मोक्ष मार्ग की लीला, मोक्ष लीला, चैतन्य लीलाधर हूँ। क्या लीलाधर हूँ, जरा उल्टा चलता हूँ तो 4 गति 84 लाख की लीला करता हूँ, और उल्टा चलता हूँ तो जमदार पले पार नमो सिद्धारम में पहुंच जाता हूँ। लीलाधर, चैतन्य लीलाधर हूँ। उल्टी चाल चलूं तो जरा अशोभनिक, उल्टी चाल में अशोभनिक लीला होती है, और जरा सच्ची चाल चलता हूँ त्रिलोक का पूज्य नमो सिद्धारम बन जाता हूँ। मतलब कहने का आपका प्रश्न बराबर है, ये तो क्या है, उद्गल की परमाणु है। अब आपके प्रश्न का उत्तर, पहले नंबर तो खाद्य मंत्री, दूसरा उत्तर ये है कि ये अथाता कर्म का उदय है। पंचम काल में शरीर के साथ में सदा वेदनी त्रिषा वेदनी ये रोग है, और रोग के ये झूठे इलाज है। असली इलाज तो ये है कि अपनी आत्मा में लीन हो जा, सदा तथा 8 ही कर्म खत्म हो जाएंगे, नमो सिद्धारम में पहुंच जाएगा। लेकिन अब उसकी ताकत नहीं है कि मैं अपने स्वरूप में सदा काल लीन रहूं, और इधर सदा वेदनी का उदय होता है तो जरा कुत्ता भौंकता है तो डाल दिया, 2 रोटी डाल दी, काय तो ज्यादा डिस्टर्ब करते हो, ज्यादा भौंकेगा तो यदि सदा वेदनी भौंकती है भीतर में तो रोटी पहुंच जाती है पेट में, अब वो भी यहाँ से माल खाया और मल होकर के निकल जाता। चलो उस लेन पे नहीं जाना है अपन, चलो भाई, वो क्या है, इधर से माल गया उधर मल निकल गया, माल में से डंडा खट गया तो मल हो गया, शरीर में कुछ रस बन गए 7 धातु। मतलब बात ये चलती है कि अरे इसके अंदर चमत्कार चैतन्य देव नित्य ज्ञान झरे है, लिख लो, चमत्कार चैतन्य देव हूँ नित्य ज्ञान झरे है, ज्ञानानंद की खान आप से ना ही तरह है। मैं कौन हूँ, चमत्कार चैतन्य देव, निरंतर मेरे में से ज्ञान झरता है, ज्ञान झरे है, और चमत्कार चैतन्य देव नित्य ज्ञान झरे है, और मैं तो ज्ञानानंद की खान आप से ना ही तरह है, औरन से ना ही तरह है। न मैं दूसरों के द्वारा ज्ञानानंद की खान मिट सकता हूँ, और न अपने आप ही ज्ञानानंद की खान मिट सकता हूँ। मान के ना मान, तू है भगवान, जो माने वे भी गायक, जो माने वे भी गायक, नहीं माने वे भी गायक, मैं भी गायक तू भी गायक, सभी आत्मा है गायक। भाई साहब ये कोई कोपापाई का राज नहीं है, न तुम्हारी मिथ्या मान्यता की कठपुतली है कि तुम अपने लिए आत्मा नहीं मानोगे तो आत्मा मिट जाओगे, और गोरा काला मानोगे तो गोरा काला हो जाओगे। ये मिथ्या मान्यता की कठपुतली नहीं है, ये तो कैसा भी जानो मानो, लेकिन जैसे हो वैसे ही रहोगे, ऐसी बात है भाई। इसलिए ज्यादा जबरन का जहर
संसार किसे कहते हैं? जबरन का जहर। इसके अंदर मैं जानने वाला बैठा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये जानता हुआ भी अब मैं तो महिला हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, इसका पापा हूँ, इसकी पापी हूँ, इसकी काकी हूँ, इसका काका हूँ। जबरन का जहर चढ़ा हुआ है। तो भी आचार्य कहते ठहरो, अब अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वस्तु तो तू चिदानंद चैतन्य देव ही है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? जी, इसका मतलब देव देवल के अंदर विराजमान चैतन्य देवता हूं। मंदिरों में तो स्थापना निक्षेप के भगवान है, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है ये। आप बे भगवान कैसे? जैनियों के लिए भगवान है। अब मजदूर है तो वो उठा करके ले जाते हैं, 500 रुपया का मैच खाते हैं। तो आटा मंदिर में, ललितपुर में आटा मंदिर में काम चल रहा था। दिन में कौन, मंदिर में कोई रहता नहीं, तो बस मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर ने कहा कि तो सोने की मूर्ति लग रही, एक मजदूर लेकर के ले गया। चला गया, भगवान की चोरी हुई, भगवान हमसे छूटे। यार भगवान ने अपने को नहीं बचा पाया। भगवान ऐसी जम के बैठ जाते आज चलवाने के। तो बाद में पता चला कि जैसे भाई साहब मूर्तियां हैं, स्थापना निक्षेप के भगवान है, ऐसे समझ। लेकिन मेरे में ऐसा डिफेक्ट नहीं है कि मानो तो भगवान अनेक पत्थर है। मेरे में ऐसा डिफेक्ट नहीं है। मान के ना मान, मैं तो हूँ चेतन भगवान। उनकी तो चोरी हो जाए, खंडित हो जाए, लेकिन मैं ऐसा डिफेक्टेड भगवान मंदिरों जैसा नहीं हूं मैं कि मंदिर के भगवान के खंडित हो गए तो लोग नहीं, मारे मरता नहीं, काटे कटता नहीं, जलाए। तुम कहते मैं निश्चिंत कैसे हो जाऊं? और मैं कहता हूं बेटा कोई जात की चिंता करके दिखाओ जब जाने, चैलेंज है हमारा। तुम कहते हो मैं कैसे निश्चिंत हो जाऊं, और मैं कह रहा हूं कि कोई जाति की चिंता करके बताओ। कट गया तो कि बेटा कटता ही नहीं है, मर गया तो कि मारे मरते ही नहीं है, तो पानी में डूब गया तो वाटर प्रूफ है, आगी में जल गया तो फायर प्रूफ है। तुम कहते हो कि मैं निशल्य कैसे हो जाऊं, और जिनवाणी कह रही कि बेटा कोई शल्य करके बताओ जब जाने। बोलो आगरा वालों को है, हाथ ऊंचा करो, कोई शल्य है कोई शल्य? अच्छा घर पे जाके क्या हो जाता? घर पे जाके कि तुम आत्मा मिट जाती हो, तो क्या बन जाती है? मम्मी बन जाती हो? वारी ना क्या नहीं घर पे। अच्छा घर की सुना दो, चलो घर की सुना दो, चलो क्या बात है। घर पे क्या होता है? मतलब आत्मा ऐसा तो नहीं कि यहीं आत्मा छोड़ जाती हो, क्यों मंदिर यहीं तो नहीं आत्मा छोड़ जाती। कबीरदास जी के उधर आश्रम में गए थे हम। कबीरदास जी मालूम, कबीरदास जी चले गए, उनके आश्रम वाले उनके कबीर के भक्त है ना, तो उन्होंने की मोक्ष हो जाता आत्मा। हमने कहाँ जाता है आत्मा का मोक्ष? चले भाई साहब, जहाँ आत्मा, जैसे हमारे कबीरदास जी है, तो जहाँ मरे हैं वही आत्मा पड़ा हुआ है उनका, उनकी ऊपर उच्च स्थान पर श्रद्धालय में। कहना नहीं, कहना जहाँ आत्मा, कहना हमने उसके ऊपर चबूतरा बना दिया। हमने भी बड़ा अन्याय किया तुमने शरीरी आत्मा हो गया था और तुमने उसके ऊपर चबूतरा और बना दिया। कितनी तकलीफ हो रही होगी। ऐसे ही हमें लगता आगरा के आदमी अभी आत्मा को यहीं घर जाएंगे, वे सवेरे उठा लेंगे और फिर जो है जाकर के ऐसा नहीं है उठा के यहीं घर जाओ। घर में भी कुछ नहीं होता। कैसी शल्य क्या है भाई? छोकरा छोकरी नाम का कोई छह द्रव्यों में ना घूमड़ा ना घूमड़ी दृष्टि, न छोकरा छोकरी, न लकड़ा लकड़ी, न लड़का लड़की, न सपने बस संसार में, सपने माही दौड़ दी। राग द्वेष की प्रवृत्ति है ना, ये जागरण में होती है कि सपने में? अरे यार यही नहीं सुना पाते हो, यही समझ में बोलो। ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष इष्ट अनिष्ट, ये सपने में होती है कि जागरण में? सपने की चीजें हैं जी। सपने माँ ही दौड़ धूप है। उन्हें कहा ये ठीक है, देवरानी और जेठानी तू मैं हो रही है, जेठानी तो ऐसी है, देवरानी ऐसी है,
और ये कहती सासू मर जाए तो वो सासू कहती है बहू मर जाए तो मजा आ जाए, और बहू कहती है कि हे भगवान 80 साल की होगी, भगवान सुना ही ले, कहाँ तक सेवा करे। अभी 6 द्रव्य में ना कोई सासू नाम का द्रव्य था और ना कोई देवरानी ना जेठानी था। मान मर जाए ले जरे। सूरत में एक बार प्लेग का रोग हुआ था सूरत में, तो क्या होता है कि जो चूहा दिल के अंदर रहते हैं ना, वहाँ वो हवा नहीं पहुंच पाती, तो वो तो सुरक्षित है। और जो चूहा बाहर निकला और उसको हवा लगी, नाच नाच मरी जाए, प्लेग जैसे चूहे, बस 2-4 चक्कर लगाए मर जाता। ऐसा ही आत्मा यहाँ बैठा है, बाबूजी कह रहे ना, यहाँ बैठे हैं तो कोई सल नहीं, शांति है। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है नाच नाच मरी जाए, प्लेग जैसे चूहे हैं। भाई साहब कुछ नहीं होता है, होता होगा तो विस्मरण होता होगा, बस होता होगा तो विस्मरण होता होगा। और क्या होता है, सुमर अब हंसत है नहीं भूलेंगे फिर। एक बात है ना, खिलाड़ी टूट जाता है क्योंकि खिलौना टूट जाता है, और खिलौना टूटता नहीं है तो खिलाड़ी भी टूटता नहीं है। तो तुम शरीर के खिलौने से खेलोगे तो रोबा मंडिया करोगे, आत्मा के खिलौने से पीटो। खिलौना टूटता नहीं है, खिलाड़ी भी टूटता नहीं है। और शरीर का खिलौना, इस शरीर का खिलौना टूट जाता है तो खिलाड़ी भी भीतर से टूट जाता है। आत्मा के खिलौना के साथ खेलो तो खिलौना टूटेगा नहीं, तो खिलाड़ी भी रूठेगा नहीं। और शरीर के खिलौना से खेलोगे तो खिलौना टूटेगा, तो खेलने वाला आत्मा भी टूट जाएगा भीतर। कौन हूं मैं, बोलो। इसका नाम है भली होनहार है, और कुछ नहीं, प्रत्यक्ष है, जान रहा हूं 24 घंटे। ये जानना कभी बंद नहीं हो सकता। निर्जर ज्ञानानंद का निरंतर ज्ञान, चाहो नहीं चाहो, अरे बंद नहीं कर सकते अपन अपने ज्ञान को बंद कर सकते हैं क्या? अपन कई बार ऐसा होता है, तो वो चावल लेकर के मंदिर आ रहे हैं अपन, तो रास्ते में गंदा नाला पड़ गया, तो कोई गंदगी पड़ी है। अब अपन सोचते हैं कि हम नहीं देखे, नहीं, और देख के ही मान लो, तो ऐसा लगता है कि हाय राम हाय राम हाय राम। अब हाय राम क्या कर रहे हो, तो दिख गई। तुम ज्ञान बंद करना चाहो तो नहीं बंद कर सकते। एक ही उपाय है कि अपने लिए ज्ञायक है, त्रिकाली परमात्मा हूँगा। अरे भाई, ये लॉटरी लग जाए, लॉटरी है ये, चिंतामणि है भाई साहब। वो जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसका नाश नहीं होता है, बोलो। और मैं मारे मरता नहीं, काटे कटता नहीं, जलाए जलता नहीं, और सम्यक ज्ञान स्वभावी, सम्यक दर्शन स्वभावी, सम्यक चारित्र स्वभावी। गुण है, गुण की प्रकृति ऐसी है। इसलिए जानो मानो और आनंद करो। व्यर्थ में क्यों दुखी होते हो? अपने को भगवान जानो, अपने को भगवान मानो। और चारित्र किसे कहते हैं? चुप, चुप को चारित्र कहते हैं। संकल्प विकल्पों से चुप हो जाओ। संकल्प विकल्पों से चुप होने का नाम चारित्र है। अपने लिए परिपूर्ण आत्मा जानो, अपने लिए परिपूर्ण अखंड आत्मा मानो, और अखंड आत्मा जान करके मान करके चुप हो जाओ। समस्त चिंताओं से चुप, समस्त संकल्प विकल्पों से चुप। चुप का नाम चारित्र है। और क्या है चारित्र? चुप हो गए, ना कभी लेना, ना माधव का लेना, ना उद्धव का देना। इस प्रकार से निकट भव्य है वो जीव जिसके लिए मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसी बात बैठी है। मेरा क्या स्वरूप है? निश्चिंतता, निश्चिंत रहना मेरा स्वरूप है। निश्चिंत, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार, झोंक भार को भाड़ में। निश्चिंत रहना मेरा स्वरूप है। ज्ञाता दृष्टा जो कृष्ण हो गए, मैं कौन हूँ? मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? निश्चिंत रहना, निजानंद, चिदानंद, अखंडानंद, ज्ञाता दृष्टापना, ये मेरा स्वरूप है। अब तीसरा प्रश्न आगे चलो।
जय